कान्हा, कला शक्ति की सबसे बड़ी इकाई होती है, इसलिए 16 कलाएं संसार की संपूर्ण शक्ति हैं। 16 कलाओं से युक्त पुरुष पूर्ण पुरुष कहलाता है, और यदि वह अवतार हुआ तो पूर्ण अवतार या परम अवतार कहलाता है। इन 16 कलाओं को प्राप्त करने के बाद कोई भी मनुष्य नर से नारायण बन सकता है। कान्हा, 16 कलाओं में प्रथम कला है विद्या कला। विद्या नाम नरस्य कीर्तिर तुला भाग्य शेच श्रेय धनु काम दुशारित चेन्द्र तृतीयं च सा सत्कारितना कुलस्यम इमारत नवैनमर्व पुष्मत स्मादमपेक्ष्य सर्व विषय विद्याधिकारो करो। गुरुदेव, इस श्लोक का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है विद्या अनुपम कीर्ति है। भाग्य का नाश होने पर वो आश्रय देती है। सभी गाइयों में वो कामधेनु है और विरह में रति के समान। विद्या को महादेव का तीसरा नेत्र भी कहते हैं, क्योंकि विद्या से ही काम और कुसंस्कार का अंत होता है। इसलिए सभी मनुष्यों को अन्य सब विषयों को छोड़कर विद्या का अधिकारी बनना चाहिए। कान्हा, बलराम, तुम्हें सबसे पहले विद्या ग्रहण करनी होगी, क्योंकि संसार में विद्या के बिना कुछ ग्रहण नहीं किया जा सकता। गुरुदेव, हमें ये विद्या कला किस प्रकार प्राप्त हो सकती है? कान्हा, संसार की सारी विद्या मंत्रों में बांध दी गई है। एक एक बीज मंत्र में कई कई पुराण बांध दिए गए हैं। देवी के एक बीज मंत्र के भीतर माता शक्ति की संपूर्ण शक्ति को समाहित कर दिया गया है। इसलिए आज आप लोगों की विद्या इन्हीं मंत्रों से आरंभ होगी। विद्या नाम नरस्य रूपमधि विद्या नामम नरस्य नूपमधिकम कर्ण पक्ष्यन के प्रसन्न गुप्त धनम भुक्तम धनम विद्या भोग करियश सुख करी सुख करी विद्या विद्या गुरुणा गुरु गुरुणा गुरु विद्या विद्या बंधुजनों गमने विदेश गमने बंधुजनों परदेश गमने विद्या परदैवतम विद्या परम दैवतम विद्याराज सुपूज्यतन विद्या राजा सुकुर्जेतन हिदना विद्या विहीना पशु ही धनम विद्या विहीन पशु। जो सारे संसार के स्वामी स्वयं ले शिक्षा अंतर्यामी ज्ञान प्रकाश के जो है दिवाकर विद्या सीखे गुरु आश्रम जाकर धन्य भय संदीपनि मुनिवर दाओ कृष्ण के बन के गुरुवर। हे प्रभु तेरी महिमा न्यारी जय हो सदा तेरी कृष्ण मुरारी। देवकी, मुझे ज्ञान देने का प्रयास मत करो। मैं दनु हूं, दनु ही रहूंगी। तुम अलग अलग जन्मों में कभी अदिति कभी प्रिशा बनती आई हो। केवल उस विष्णु की माता बनने के लिए तुमने अनेकों जन्म लिए। दनु, ये मेरा सौभाग्य है कि प्रत्येक जन्म में मुझे नारायण की माता बनने का अवसर मिला, और तुम्हारा दुर्भाग्य कि समय युग बदलते रहे किंतु तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं बदला। ये मेरा दुर्भाग्य नहीं, मेरा सौभाग्य है कि मैं इस संसार के सबसे शक्तिशाली असुरों की माता हूं। अच्छा, तो कहाँ हैं तुम्हारे सभी शक्तिशाली असुर? सतयुग से द्वापर तक तुम्हारे सारे पुत्र सदैव पराजित ही हुए हैं। सदैव मेरे पुत्रों ने तुम्हारे सारे पुत्रों का संहार किया है दनु। बहुत अहंकार है ना तुम्हें अपने पुत्र पर? नहीं, विश्वास है
धर्म की शक्ति पर। तनु, यदि तुम कंस को बचाना चाहती हो तो जाओ उसे समझाओ कि अधर्म का मार्ग छोड़ दे, तभी तुम्हारे सारे पापों का प्रायश्चित होगा। पाप तो उस विष्णु ने किया है, मेरे पुत्रों का अंत करके। अब कंस तुम्हारे पुत्र कान्हा का अंत करके मेरे पुत्रों की मृत्यु का प्रतिशोध लेगा। दनु, तुम केवल दानवों की माता नहीं, अपितु मेरी बहन भी हो। मैं इसीलिए केवल तुम्हें समझाने आई हूं। तुम मुझे समझाने नहीं, डराने आई हो। परंतु अब भयभीत होने का समय तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हारे पुत्र के किसी भी छल को सफल नहीं होने देगी ये दनु। नास्ति विद्या समो बंधु, नास्ति विद्या समम बंधु, नास्ति विद्या सम सुहत, नास्ति विद्या समम सुहत, नास्ति विद्या सम स्विनत, नास्ति विद्या समम विंतम, नास्ति विद्या सम सुखम। नास्ति विद्या समम सुखम। अर्थात विद्या जैसा न कोई बंधु है, न कोई मित्र है, और ना ही कोई विद्या समान। और ये मुझे क्या हो रहा है? मैं अपना सारा ज्ञान कैसे भूल रहा हूं? क्या हुआ गुरुदेव, आप अचानक से शांत क्यों हो गए? इस श्लोक का पूरा अर्थ क्या है गुरुदेव? वो ये कैसे हो सकता है? मैं श्लोक का अर्थ कैसे भूल सकता हूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हो रहा है मुझे? हे प्रभु, मुझे क्या हो रहा है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। संदीपनी, मैंने तुम्हारी बुद्धि बंद कर दी है। अब तुम उस कृष्ण को अपनी 16 कलाओं की शिक्षा नहीं दे पाओगे। कर लो जितना प्रयास करना है। कान्हा, बलराम, अचानक से मुझे न जाने क्या हो गया है। जाने मैं सब कुछ भूल गया हूं, कुछ स्मरण नहीं आ रहा है। ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे मैं अपना सारा ज्ञान भूल गया हूं। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी व्यक्ति अचानक से ज्ञान नहीं भूल सकता। इस घटना के पीछे अवश्य कोई ना कोई भेद तो छुपा है। बस कुवल्य पीठ, यहीं रुक जाओ। तुम्हें मेरे चक्रव्यूह का द्वार बनना है, यहीं प्रतीक्षा करो। तुम्हारा प्रतिशोध अवश्य पूरा होगा। उचित समय आने पर तुम्हें विष्णु के उस अवतार, परम अवतार श्री कृष्ण को अपने पैरों तले रौंदना है। अब मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब मैं उस विष्णु को मृत्यु दूंगा। हे हंसारूढ़ा श्वेतांबरा
प्रभु, आपने मुझे स्मरण किया। हे देवी सरस्वती, मुझे आपका सहयोग चाहिए। हे परम अवतार, इस संसार के ज्ञान का भंडार तो आप स्वयं हैं। बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? हे बुद्धिदात्री, हे ज्ञानदात्री, आप ही तो ज्ञान की देवी हैं, इसलिए ज्ञान तो आप ही प्रदान कर सकती हैं। मेरे परम पूज्य गुरुदेव की बुद्धि को किसी ने बांध दिया है, उनके ज्ञान का किसी ने हरण कर लिया है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे गुरुदेव की बुद्धि को पुनः जागृत कर दे माता। प्रभु, दैत्य माता दानु ने आपके गुरुदेव संदीपनी की बुद्धि को असुरी शक्ति से बांध दिया है, ताकि वो आपको ज्ञान ना दे सके। ये तो उन्होंने बहुत बड़ा अधर्म किया है, क्योंकि कभी भी ज्ञान को बाधित नहीं करना चाहिए। प्रभु, गुरुदेव की बुद्धि को तो मैं मुक्त कर दूंगी, परंतु माता दानु ने जो कुबुद्धि भेजी है उसे भी सद्बुद्धि में परिवर्तित करना होगा, तभी ये कार्य सिद्ध होगा। देवी, ये तो अच्छी बात है, सबको सद्बुद्धि मिलनी चाहिए, और यदि दानु माता को सद्बुद्धि मिलती है तो ये तो और अच्छी बात है। वो अधर्म के मार्ग को छोड़ के धर्म के मार्ग पर चलेंगी, तो कंस का भी कल्याण हो जाएगा। हे ज्ञान की देवी सरस्वती, हे माँ, आपको शत शत नमन। दानव माता धनु शुभ समाचार। गजराज कुवल्य पीड़ को मैंने मथुरा के द्वार पर सुरक्षित कर दिया है। अब जैसे ही वो मेरा परम शत्रु कान्हा आया तो मेरे चक्रव्यूह के प्रथम द्वार पर ही उसका कंसना सत्य हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा किया पुत्र। किंतु कंस, मृत्यु किसी के रोके कब रुकी है? मेरी आंखों के सम्मुख मेरे सारे पुत्र मारे गए। मैंने सोचा था मैं तुम्हें बचा लूंगी, परंतु तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। उस कृष्ण को कुवल्य पीठ तो क्या, इस संसार की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। तुम्हारी मृत्यु अटल है। ये कैसी बात कर रही है माँ? उस परम अवतार श्री कृष्ण की बोली बोल रही है। ये कुबुद्धि वाली बातें तो केवल वही करता है। ये कुबुद्धि की नहीं, सुबुद्धि की बातें। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो अधर्म का मार्ग त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलो। किसने दिया आपको ये सुबुद्धि? यही सत्य है। यदि तुम उस कृष्ण से बचना चाहते हो तो उसकी शरण में चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। नारायण नारायण। प्रभु, सदैव अधर्म की बात करने वाली है धनु माता, आज धर्म की बात कैसे कर रही हैं? देव ऋषि, माता धनु ने जिस कुबुद्धि का प्रयोग ऋषि संदीपनी पर किया था, माता सरस्वती की कृपा से अब वो कुबुद्धि सद्बुद्धि में परिवर्तित होकर स्वयं माता धनु के पास लौट आई है। और जहां सद्बुद्धि है वहां धर्म तो होगा ही। नारायण नारायण। किंतु प्रभु, क्या ये सद्बुद्धि माता धनु के पास सदा सदा के लिए आ गई है? नहीं देव ऋषि, माता धनु के भीतर वर्षों की अथाह नकारात्मक शक्तियां हैं। वो नकारात्मक शक्तियां माता धनु की सद्बुद्धि को बस कुछ ही समय में पुनः कुबुद्धि में परिवर्तित कर देंगी। नारायण नारायण, आपकी लीला आप ही जाने प्रभु। भलाई? भगवान कंस की मां, यदि आप भी उस चक्रधारी की तरह मेरी भलाई चाहती हैं तो मुझे यह भी बता दीजिए कि मुझे और क्या करना होगा अपनी भलाई के लिए। सबसे पहले तो अपनी बहन देवकी से क्षमा मांगो।
यदि उसने तुम्हें क्षमा कर दिया तो कदाचित तुम्हारे पाप कम हो सकते हैं। क्यों ना आपका शीश काट कर देवकी के चरणों में डाल दूं? कदाचित मेरे पाप तो कम हो जाएंगे, किंतु आपको अवश्य मिल जाएगी जीवन से मुक्ति। भगवान, मैं आपको क्रोध समझ सकता हूं भगवान, पर इस समय माता दनु जो भाषा बोल रही है हमें अवश्य विष्णु की कोई माया है, क्योंकि मैं देख रहा हूं भगवान कि जब से ये ताता भैया शिक्षा ग्रहण करने उज्जैनी गया, हमारे कंस धाम पे ग्रहण छा गए हो। यह कोई माया नहीं, यही सत्य है। तुम्हारे जीवन पे लगा ग्रहण तभी समाप्त हो सकता है जब तुम उस कृष्ण की शरण में चले जाओ। माता कुमाता हो सकती है, किंतु पुत्र कुपुत्र नहीं हो सकता। इसलिए अब मैं आपका शीश नहीं काटूंगा, केवल जीवा काटूंगा। ये क्या कर रहे हो पुत्र? कृष्ण की शरण में जाओ, क्षमा मांगो, क्षमा मांगो, भलाई इसी में है। क्षमा मांगो उससे। कहने वाली मां मुझसे पूछ रही है क्या कर रहा हूं मैं। जीवा काट रहा हूं आपकी। परंतु पुत्र, मैंने ऐसा कब कहा? और उस कृष्ण से हमें क्षमा नहीं मांगनी, उसका अंत करना है। और देवकी से क्षमा वाली बात? क्षमा और देवकी से? दम्भी है वो, स्वयं को विष्णु की माता जो समझती है। हमें तो उसका अहंकार और उसके दम का अंत करना है। ये भी आप ही बोल रही हैं मां? यह आपका भय बोल रहा है? दानवों की माता हूं मैं। मेरे सहस्त्र पुत्रों को मेरी आंखों के सामने मार दिया गया। जिस माता की आंखों के सामने उसके पुत्रों का अंत हुआ हो, उसे मृत्यु का कैसा भय? अवश्य इसमें देवकी की कोई चाल है। ये देवकी की चाल नहीं, तुम्हारे मन का पाप है जो बाहर आ रहा है। ये तुम दोनों की अंतरात्मा का स्वर है। मुख से चाहे कुछ भी कहो, किंतु तुम्हारा हृदय जानता है कि मेरा 8वां पुत्र शीघ्र ही तुम्हारा अंत करने वाला है। बहना, ये सदैव मेरी मृत्यु की बात। अरे कितना प्रेम करता हूं मैं तुझसे, सदैव मान दिया है तुझे, सुरक्षा दी है। अरे 7 काल कोठरियों के पीछे कारागार में बंद करके रखा था तुझे। तुम सत्य कह रहे हो कंस, तुम्हारे बहुत से ऋण हैं मुझ पर, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं एक एक करके वो सारे ऋण चुकाऊंगी। क्योंकि क्या पता, यदि तुम्हारा उद्धार उससे पहले ही हो गया तो मैं कभी ऋण हो ही नहीं पाऊंगी ना। कहना क्या चाहती है? कंस, तुम्हें याद है बचपन में तुम अपने हाथों से मुझे भोजन खिलाया करते थे। आज मैं, तुम्हारी बहना, अपने हाथों से भोजन बनाकर तुम्हें खिलाना चाहती हूँ। क्या पता ये अवसर फिर मिले ना मिले। पुत्र, मां, बहन है। इतने वर्षों के पश्चात आज मेरी बहन अपने हाथों से खाना बनाकर अपने हाथों से खिलाना चाहती है। क्या इतना नहीं कर सकता मैं? तू मुझे जितना निष्ठुर समझती है ना, मैं हूं नहीं। जा कर ले अपनी इच्छा पूरी।
क्या पता तुझे भी ये अवसर मिले ना मिले।